दोस्तों अभी अभी मैंने बाजार से आया और वहाँ पे मैं एक ठेले पे टिफिन कर रहा था और इंटरेस्टिंग घटना एक घटा। और ऐसा घटना बार बार नहीं घटता है और इसीलिए मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं खाना खा रहा था और जो ठेले वाला था वो बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि आज उसको राज्य सरकार की तरफ से एक घर मिला है। और वो बोल रहा था, खुशी से बोल रहा था, मुझे घर राज्य सरकार ने दिया, मुझे राशन केंद्र सरकार ने दिया, यानी कि मोदी जी ने दिया, और पैसा मुझे राहुल गांधी जी ने दिया। मैं समझ नहीं पाया राहुल गांधी उनको कैसे पैसा दिया। हो सकता है प्रीवियस गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस सरकार के समय उनकी फैमिली से कोई नौकरी किया होगा, इसीलिए पैसा उनके घर पे कांग्रेस सरकार की तरफ से आ रहा है। ऐसा हो सकता है, मेरा जो गेस है। फिर ठेले वाले की पत्नी जो खाना सर्व कर रही थी वहां पे वो बोली, राहुल गांधी को सरकार मौका नहीं दे रहा है, वो बंदा अच्छा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई मौका उसे नहीं मिल रहा है। और मुझे लगा कि मुझे कुछ बातें अब करना चाहिए और मैं बोला, राहुल गांधी को सरकार कैसे मौका देगा? अगर मौका देना है तो जनता देगा, यानी कि आप लोग देंगे। अगर आप लोग वोट करेंगे तो राहुल गांधी जीतेगा और वो सरकार में आएगा, फिर राहुल गांधी कुछ कर पाएगा। तो ये बात है। उसके बाद मेरे बगल में जो खाना खा रहे थे एक व्यक्ति थे, जो खाना खा रहे थे वो बोले कि राहुल गांधी को मौका नहीं मिलना चाहिए और इस बार तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा, यानी कि ये इलेक्शन की बात वो कर रहे थे। इस बार तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा और चांसेस बहुत ज़्यादा कम है उनकी जीतने का। और फिर वो कुछ बातें भी ऐड किया। उसने बोला कि इनकी सरकार बहुत ज़्यादा देश को लूटा है और ये लोग इतने लूटे हैं कि अभी तक इनकी घर में ईडी और सीबीआई लगे हुए हैं। तो ये बात हुआ। और उसके बदल में एक आदमी और खाना खा रहा था और वो बोला, आप लोगों को जो अभी घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, ये सब दिखावा है। एक बार सरकार बनने दो, फिर बुलडोजर सरकार बनेगा और आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो ये चीज़ उसने बोला। और राशन भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। आप लोगों की घर जहाँ पे है उसको तोड़ के वहाँ पे मॉल बनाया जाएगा, फ्लैट बनेगा, बहुत कुछ और चीज़ें बनेगा। अभी सिर्फ इलेक्शन के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। फिर उसके साथ जो आदमी आया था वो बोला, अगर ऐसा है इलेक्शन के लिए ये सब हो रहा है तो आप लोग वोट ही क्यों करते हो? और वो एक स्लैंग वर्ड भी यूज किया और वो बेसिकली वोट की वैल्यू को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है, हम लोगों की वोट से ये लोग जीतते हैं और फिर हमको ही ये सब लूटते हैं, तो वोट ही क्यों करना है, वोट ही मत करो। तो दोस्तों ऐसा कुछ कन्वर्सेशन उस ठेले वाले के आसपास हुआ, यानी कि वहाँ पे हुआ। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगा, क्योंकि नॉर्मली यही तो हमारा देश है, बहुत सारे लोग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सबका होता है। अपने अपने दृष्टिकोण से सब सही होते हैं और एट द एंड सभी का रेस्पेक्ट हम करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के रिजल्ट क्या आया? कुल मिला के रिजल्ट ये आया कि आप वोट किसे करते हो। आपकी वोट में सब कुछ ताकत है, इसीलिए अच्छे से सोच कर वोट कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट मोदी जी को या फिर राहुल गांधी को चूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ आपकी एरिया की कैंडिडेट को चूज कर सकते हो। तो उनको देखिए, उनकी फेस को देखिए और उनमें से कौन सा आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है, कौन सा वो व्यक्ति है जो कि आपकी सोसाइटी को डेवलप करेगा, उसे वोट कीजिए। ना कि मोदी जी को देख के उनको वोट करना है या फिर राहुल गांधी को देख के उनको वोट करना है, यानी कि उनकी पार्टी को वोट करना है। और थोड़ा डिटेल्स में अगर मैं समझाऊं तो आप जिसे चूज कर रहे हैं वो आपकी प्रतिनिधि है, यानी कि आप वो है। वो प्रतिनिधि फिर आगे सरकार बनाने में हेल्प करेगा। तो आप ही वो व्यक्ति है जो कि सरकार बना रहे हो, यानी कि आपकी प्रतिनिधि सरकार बना रहा है, यानी कि आप सरकार बना रहे हो, क्योंकि उस प्रतिनिधि को आपने वोट किया है। आपकी चुना हुआ व्यक्ति है वो, इसीलिए उसको लोक प्रतिनिधि बोलते हैं। तो जिसको भी वो वोट करेगा आगे सरकार बनने में, वो चाहे मोदी जी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर कोई और हो, वो आप ही चूज किए हो, यानी कि आपकी वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उसको सही से समझकर वोट कीजिए। अभी तक मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी वो लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझे नहीं हैं। उन लोगों को लगता है सरकार हमें जो दे रहा है वो बहुत ही अच्छा है। वो लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग टैक्स भर रहे हैं और उनकी पैसे से ही सरकार चलता है और वो लोग ही सरकार चूज करते हैं, यानी कि वो लोग ही अपने आप को चलाते हैं। सरकार कोई दया नहीं कर रहा है, सरकार तो सेवा कर रहा है। ये चीज लोगों को समझना चाहिए। और दोस्तों कोई झूठा फेक नैरेटिव में मत जाइए या फिर किसी की इन्फ्लुएंस में आके वोट मत कीजिए।
सोचिए, अपने खुली दिमाग से सोचिए। आप चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई ज्ञानी आदमी से ज्ञान भी ले सकते हैं जो कि सच में ज्ञानी हो। अर्ध ज्ञानी से ज्ञान मत लीजिएगा, ठीक है। तो सोच विचार करके वोट कीजिए। वोट करने से ज्यादा मुश्किल है किसको आप वोट कर रहे हो वो। तो ये था दोस्तों मेरा इलेक्शन के लिए मैसेज। आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो ठेले वाले की कहानी है, ये एक असली कहानी है, मेरे साथ अभी अभी हुआ है और मैं अभी अभी ही वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आगे मैं ये चीज को भूल जाऊं। इसीलिए सोचा कि जल्दी से वीडियो बना के इस कहानी को कैप्चर कर लेता हूं। तो मैं आपको ये कहानी बता दिया और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।